नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए ये जो प्रश्न बैंक है इसके साथ होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य भी प्रदान किए गए हैं। तो देखिए हम इसमें जो सभी प्रश्न हैं इनका हम अभ्यास करेंगे। 10 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन्हीं में से वार्षिक परीक्षाओं में होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम इनका अभ्यास कर लेते हैं। देखिए हमें प्रोजेक्ट कार्य में किस प्रकार की जानकारी अंकित करना होगा इसे हम जान लेते हैं। देखिए कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का यहाँ प्रोजेक्ट कार्य है। विद्यार्थी के लिए निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थी प्रोजेक्ट कार्य में अपना नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम और अपने साला का नाम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए वार्षिक परीक्षा में जो प्रोजेक्ट कार्य होगा ये 40 अंक का होगा, इसका पूर्णांक 40 अंक होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम इसमें यहाँ जो निर्देश दिए इन्हें जान लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट कार्य में जो प्रश्न दिए गए हैं 10 प्रश्न, इनका हम अभ्यास कर लें। इन्हीं में से प्रश्न वार्षिक परीक्षा में हमें करना होगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है पाठ्यपुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र में संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। जैसे रॉकी पर्वत, कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको का पठार, पेरी घास के मैदान, मिसिसिपी नदी, एरिजोना मरुस्थल, कर्करेखा, पनामा नहर, मीठे पानी की झील, ग्रीनलैंड द्वीप। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो नक्शा दिया है एटलस के नक्शे में, तो इस मानचित्र में हमें इन्हें दर्शाना है। तो देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पर दर्शा सकते हैं। यहाँ दिया देखिए कर्करेखा, मैक्सिको की खाड़ी। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस नक्शे को देखकर यहाँ देख सकते हैं रॉकी पर्वत, विनीपेग, हडसन की खाड़ी। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर सभी यहाँ इस मानचित्र में इन्हें दर्शाया गया है। रॉकी पर्वत तो देख सकते हैं कि हमें इन्हें किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी परीक्षा में अवश्य आएगा प्रोजेक्ट कार्य के लिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भारत के प्रमुख क्रांतिकारी के चित्र संकलित कर एल्बम बनाइए या चिपकाइए। देखिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, विनायक दामोदर सावरकर। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इनके ये जो क्रांतिकारी हैं इनके चित्र आप यहाँ पर इस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य में लगा सकते हैं। ये चित्रों को आप अपनी पाठ्यपुस्तकों से या फिर अन्य जो पोस्टर हैं उनसे आप प्राप्त करके लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इसी के अंतर्गत, दक्षिण अमेरिका के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। जैसे एंडीज पर्वतमाला, कोटापैक्सी, ओरिनिको। इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्राज़ील और कंपास, लानोस घास के मैदान, हार्न अंतरीप व सान डियोगे अंतरीप। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इन्हें दक्षिण अमेरिका के रेखा मानचित्र में इस प्रकार से यहाँ दर्शा सकते हैं। देखिए अपनी पाठ्यपुस्तक में जो मानचित्र दिया है इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी इसे देखकर इनका अभ्यास करके इन्हें कहाँ दर्शाना है यह देख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। देखिए बच्चों प्रोजेक्ट कार्य के लिए एक हमें मानचित्र अवश्य दिया जाएगा जिनमें निम्न को दर्शाना होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड द्वीप, पापुआ न्यू गिनी देश। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मरे और डार्लिंग नदियाँ, डाउन्स घास का मैदान, कुक जल संधि। तो इन्हें हमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में दर्शाना है। तो देखिए हम इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इन्हें हम दर्शा सकते हैं। ग्रैंड सिटी मरुस्थल, देखिए विक्टोरियल मरुस्थल, डार्लिंग नदी। इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया गया है, इन्हें देखकर आप इस प्रकार से इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख समाज सुधारकों के चित्र एकत्र कर उनका एल्बम तैयार करें। अब देखिए हम क्रांतिकारी के बाद प्रमुख समाज सुधारक के चित्र भी हम यहाँ पर लगाएंगे। जैसे महात्मा फुले, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती। इनके आप चित्र यहाँ इस प्रकार से लगा सकते हैं। और देखिए लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ये सभी क्या हैं प्रमुख समाज सुधारक हैं। तो इनके आप चित्र इस प्रकार से लगा सकते हैं अपनी पाठ्यपुस्तकों से या पोस्टर के माध्यम से। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस देश से भारत आई थी? तो देखिए
इसका आंसर 16वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियां भारत के अनेकों स्थानों पर अपना अधिकार जमाने के उद्देश्य से आई थी। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। अगला है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण क्या था? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। भारत में व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, भारत में राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न, निम्न चट्टानों के दो उदाहरण दीजिए। जैसे देखिए, चट्टान का नाम है आग्नेय चट्टान, अवसादी, कायांतरित। उदाहरण है, इसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। अवसादी चट्टान के उदाहरण है कोयला और चूने का पत्थर। कायांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर और हीरा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चट्टानों के दो उदाहरण बता सकते हैं। अगला प्रश्न, मैदानों को सभ्यता का पालना कहते हैं, क्यों? तो देखिए इसका आंसर, क्योंकि इस क्षेत्र के पानी की अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में पहुँच के कारण सुमेरियों सहित सबसे पुरानी सभ्यताएँ उपजाऊ वर्धमान में स्थापित की गई हैं और यह क्षेत्र ईरान के कुछ हिस्सों को कवर करता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजने का तरीका लिखिए। तो देखिए, शिकायत दर्ज करने हेतु किसी भी प्रकार का प्रपत्र निर्धारित नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाता है, ना ही शिकायत पत्र पर स्टाम्प या टिकट लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। अगला है, किसानों और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किन परिस्थितियों के कारण भाग लिया? तो सन 1857 ईस्वी की घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ी घटना थी। इसमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से देश के विभिन्न प्रदेशों और सैनिकों, विभिन्न राज्यों के शासक, सरदार और समाज के कई अन्य समुदाय जैसे किसानों और दस्तकारों, विद्वान इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव किस प्रकार तैयार की? तो देखिए इसका आंसर, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन दो प्रकार का था, एक हिंसक और दूसरा अहिंसक। स्वतंत्रता का सपना सजोए क्रांतिकारियों और शहीदों की उपस्थिति सबसे प्रेरणादायक सिद्ध हुई। भारत की स्वतंत्रता के बाद आधुनिक नेताओं ने भारत के सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन को प्रायः दबाते हुए इतिहास रचा। तो इसका आप आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे के योगदान का वर्णन कीजिए। तो देखिए महारानी लक्ष्मीबाई का योगदान, इन्होंने लड़ाई में बहुत बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। और तात्या टोपे का योगदान देखिए, यह एक बहादुर और योग्य नेता थे। सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ में हुई थी, जिसमें तात्या टोपे ने गौरवशाली इतिहास रचा और झांसी की रानी, नाना साहेब, राव साहब, बहादुर शाह आदि के विदा हो जाने के बाद करीब 1 साल बाद तक तात्या विद्रोही की कमान संभाले रहे। उनकी मृत्यु धोखे से ओरछा की रानी ने युद्ध के दौरान की। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित राष्ट्रीय लक्ष्यों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। स्वतंत्रता का भाव लिखेंगे तो स्वतंत्रता का अर्थ कुछ लोग बंधनों के अभाव से लगाते हैं, पर समाज में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्णतः बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। अगला है समानता का भाव देखिए, नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य समान अवसर उपलब्ध करवाना समानता है। अगला है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता राज्य सभी व्यक्तियों को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आप जो 10 प्रश्न दिए गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, ये हमारे वार्षिक परीक्षा में जो प्रोजेक्ट कार्य होंगे, होम बेस्ड असेसमेंट होगा, उसके लिए ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन्हीं में से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमें प्रोजेक्ट कार्य में इन्हीं प्रश्नों में से आंसर हमें करना है। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप इनका अभ्यास कर लें ताकि हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अधिक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो इसके आगे के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।